हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका सुपरफास्ट कोचिंग सेंटर के यूट्यूब चैनल पर। आज श्वसन तंत्र का अगला भाग लेकर आया हूं। ठीक है, अगर यदि आप फर्स्ट पार्ट नहीं देखे हैं तो अब तक आप फर्स्ट पार्ट नहीं देखे हैं तो आप जरूर देख लें, ताकि इस चीज को समझने में आपको कोई भी प्रकार का समस्या नहीं हो। ठीक है, तो आगे बढ़ने से पहले अगर आप नहीं देखे हैं तो पहले उस वीडियो को देखें, तभी इस वीडियो को देखें, क्योंकि उस वीडियो को देखने के बाद आपको काफी चीजें समझ में आएंगे। ठीक है ना, तो अगर नहीं देखें तभी तक में तो देख लें उस वीडियो को। ठीक है, तो सबसे पहला है श्वसन तंत्र। श्वसन तंत्र क्या है? तो श्वसन तंत्र के बारे में अगले वीडियो में अच्छी तरह से बता दिए हैं। तो अब जो है हम बताएंगे, श्वसन तंत्र के बारे में बता दिए थे, ब्रोंक्यूल्स क्या होता है, बाइकोट्स क्या होता है, इसके बारे में सारा कुछ हम डिटेल से बता दिए हैं। ठीक है, तो उस वीडियो को देख लें। ठीक है ना, अब हम पता करेंगे कि अगर ये वायु कोष्ठ अगर किसी प्रकार से नष्ट हो जाए तो किस प्रकार की समस्या होगा। ठीक है, तो वायु कोष्ठ अगर यदि नष्ट हो जाता है तो उसके हम देखिए, वायु कोष्ठ अगर जाम हो जाए, है ना, तो जाम हो जाएगा तो उसको देखिए, उसको क्या होता है, निमोनिया होता है। क्या होता है? निमोनिया होता है। तो वायु कोष्ठ अगर जाम हो जाए तो उसको निमोनिया कहते हैं। अगर वायु कोष्ठ में छेद हो जाए तो उसको टीबी कहते हैं। टीबी को मतलब ट्यूबरक्यूलोसिस बोलते हैं। ठीक है ना, अगर वायु कोष्ठ में छेद हो जाता है तो उसको ट्यूबरक्यूलोसिस यानी टीबी कहा जाता है। अगर वायु कोष्ठ में बलगम जमा हो जाए, कि खिखारा वगैरह अगर जमा हो जाए तो उसको क्या बोलते हैं? दमा। ठीक है, इन सारी बीमारियों में क्या होता है? सांस लेने में तकलीफ होता है। क्या होता है? सांस लेने में तकलीफ होता है। अच्छा देखिए, एक चीज और थोड़ा सा समझ लीजिए कि ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन क्या होता है और कार्बो ऑक्सी हीमोग्लोबिन क्या होता है। अगर यदि खून में यानी कि रक्त में अगर यदि ऑक्सीजन मिल जाता है तो उसको बोलेंगे ऑक्सी हीमोग्लोबिन। अगर खून में कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है तो क्या बोलेंगे? कार्बो ऑक्सी हीमोग्लोबिन। तो श्वसन तंत्र के बारे में पहले ही बता चुके हैं। तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन क्या होता है कि रक्त में यानी कि वायु कोष्ठ में, ठीक है, इस तरह का संरचना बताए थे आप लोगों को। ठीक है ना, तो इस तरह के संरचना में क्या बताए थे कि ये इसको यहाँ पर छोटा छोटा भाग पार्ट आता है। इस पार्ट को क्या बोलते हैं? वायु कोष्ठ बोलते हैं। यहाँ तक हम आप लोगों को बढ़िया से समझा दिए थे। यहाँ वायु कोष्ठ में क्या होता है? रक्त यानी खून आकर के जमा रहता है, और जैसे हम लोग सांस लेते हैं, नाक के माध्यम से सांस लेते हैं, तो सांस लेने के दरमियान में यहाँ क्या होता है? खून स्थित रहता है, और यहाँ ऑक्सीजन लेकर के, है ना, खून में मिल जाता है। और खून में एक हीमोग्लोबिन नाम का वर्णक रहता है, वही क्या करता है? ऑक्सीजन को ढोने, और ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड दोनों को धोने का काम करता है। ठीक है ना, अगर यदि वही खून में अगर ऑक्सीजन मिल जाए तो उसको क्या बोलेंगे? ऑक्सी हीमोग्लोबिन। अगर यदि कार्बन डाइऑक्साइड मिल जाए उसको क्या बोलेंगे? कार्बो ऑक्सी हीमोग्लोबिन। ठीक है ना, लेकिन याद रखना है कि कभी कभी क्वेश्चन में देता है कि ऑक्सीजन को वहन करने का काम कौन करता है, तो क्या बोलेंगे? तो हीमोग्लोबिन बोलेंगे। क्या बोलेंगे उसको? हीमोग्लोबिन, है ना, याद रखना है इसको, हीमोग्लोबिन। ठीक है, तो हीमोग्लोबिन क्या करता है? ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड दोनों को धोने का काम करता है। ठीक है, तो याद रखना, अगर कभी कभी पूछ दे उल्टा करके क्वेश्चन को कि कार्बन डाइऑक्साइड को धोने का काम कौन करता है, तो याद रखना हीमोग्लोबिन करता है। ठीक है ना, तो जिसका और एक चीज है हीमोग्लोबिन में याद रखना है कि जिसका खून लाल होता है उन सारे जीवों में क्या पाया जाता है? हीमोग्लोबिन पाया जाता है। जिसका खून लाल नहीं होता है उसमें क्या होता है? हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता है। अच्छा देखिए, वेंटिलेटर मशीन क्या होता है? ऑक्सीजन, देखिए, जब मनुष्य सांस नहीं ले पाता है, मनुष्य जब सांस नहीं ले पाता तो उसको डॉक्टर के यहाँ लेकर के जाया जाता है। डॉक्टर के यहाँ पर लेके जाने के कारण वहां पर क्या होता है? उसको वेंटिलेटर मशीन पर रखा जाता है। उसमें क्या होता है? ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के साथ साथ में हीलियम मिला करके उसे दिया जाता है, ताकि उसको सांस लेने में कोई भी प्रकार का तकलीफ नहीं हो। ठीक है, ऑक्सीजन के साथ हीलियम इसलिए में आता है कि क्योंकि ऑक्सीजन बहुत भारी होता है, हीलियम हल्का होता है, तो दोनों साथ साथ चलेगा तो ठीक ठाक रहेगा। ठीक है, लेकिन अगर यदि गोताखोरी यानी कि पानी में, समुद्र में या नदी में जाता है, तो अगर यदि गहराई में जाता है, ठीक है ना, अधिक गहराई में जाएगा तो ऑक्सीजन के साथ में हीलियम लेके जाना पड़ता है। अगर यदि गोताखोर कम गहराई में जाता है तो ऑक्सीजन के साथ में नाइट्रोजन लेके जाना पड़ता है। कम गहराई पर याद रखना नाइट्रोजन लेके जाएगा, है ना, ऑक्सीजन के साथ में नाइट्रोजन लेके जाएगा, और अधिक गहराई पर लेके जाएगा तो ऑक्सीजन के साथ में हीलियम लेके जाएगा। अगर यदि वेंटिलेटर मशीन पर किसी व्यक्ति को रखा जाता है तो उसको क्या करें? ऑक्सीजन के साथ में हीलियम लेके जाएगा। हीमोग्लोबिन के बारे में बताया आप लोगों को कि खून का रंग जो होता है, लाल रंग जो होता है हीमोग्लोबिन के कारण होता है। ऑक्सीजन को वहन करने का भी काम करता है, हीमोग्लोबिन करता है। निमोनिया किसके कारण होता है? वायु कोष्ठ यानी कि फेफड़े में जो लंग्स होता है उसका जो वायु कोष्ठ जाम हो जाता है उसको निमोनिया हो जाता है। अगर वायु कोष्ठ में छेद हो जाए तो उसको टीबी बोलेंगे, और वायु कोष्ठ में बलगम जमा हो जाए तो उसको दमा बोलेंगे। इतना हमको लगता है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। लेकिन एक व्यक्ति अगर मनुष्य, है ना, एक वयस्क मनुष्य यानी कि स्वस्थ मनुष्य क्या होता है कि जवान व्यक्ति, वयस्क मतलब होता है जवान व्यक्ति, 1 मिनट में सांस लेता है तो 14 से 18 बार सांस लेगा। 1 मिनट में अगर सांस लेगा तो 14 से 18 बार सांस लेगा। इस बात को याद रखना आपको। ठीक है ना,
और अगर यदि छोटा बच्चा सांस लेगा तो 1 मिनट में 14 से 30 बार सांस लेगा। ठीक है, इतना आप लोगों को समझ में आ गया होगा। देखिए, कोशिकीय श्वसन दो प्रकार का होता है कि कोशिका के अंदर में जाएगा तो कोशिका द्रव में सबसे पहले श्वसन होता है, उसके बाद क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। तो कोशिका द्रव में जो श्वसन होता है उस श्वसन को बोलेंगे अनॉक्सिक श्वसन, और माइटोकॉन्ड्रिया में जो होता है उसको बोलेंगे ऑक्सिक श्वसन। ठीक है ना। तो कोशिका द्रव में होता है अनॉक्सिक श्वसन, माइटोकॉन्ड्रिया में होता है अनॉक्सिक श्वसन। ध्यान से इस बात को समझिएगा कि कैसे कैसे क्या क्या होता है। कोशिका द्रव में क्या होता है कि कोशिका द्रव में जब पहुंचता है तो उसमें 4 एटीपी का निर्माण होता है। कोशिका द्रव में ग्लूकोज टूटने के बाद कितना एटीपी का निर्माण होता है, 4 एटीपी का निर्माण होता है। और 2 एटीपी का निर्माण क्या होता है, ग्लूकोज को तोड़ने में काम होता है। ठीक है ना। 2 एटीपी का काम क्या होता है, ग्लूकोज को तोड़ने में होता है। 4 में से 2 निकल गया तो कितना बचा, 2। तो 2 एटीपी का यहाँ पर हमको लाभ हो जाता है। और ये वो चीज याद रखना है कि ग्लूकोज को तोड़ने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, ग्लाइकोलाइसिस कहा जाता है। ग्लूकोज को तोड़ने की प्रक्रिया को क्या बोलेंगे, ग्लाइकोलाइसिस प्रक्रिया कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ से हमको 2 एटीपी का लाभ हो जाता है। अब देखते हैं माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होता है। माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होता है, क्रेब्स चक्र चलता है। क्या चलता है, क्रेब्स चक्र चलता है। क्रेब्स चक्र का खोज किसने किया, तो क्रेब्स नामक वैज्ञानिक था, उसने इसका क्रेब्स चक्र का खोज किया था। अब देखिए थोड़ा सा यहाँ इसी बात को फिर यहाँ रिपीट हुआ है। ग्लाइकोलाइसिस क्रिया में क्या होता है, 2 पायरुविक अम्ल का निर्माण होता है। 2 पायरुविक अम्ल का निर्माण होता है, और ये निर्माण कहाँ होता है, तो कोशिका द्रव में होता है। ठीक है, तो ग्लाइकोलाइसिस क्रिया में क्या होता है, कोशिका द्रव में प्रारंभ होता है ग्लाइकोलाइसिस की क्रिया। इससे 2 पायरुविक अम्ल का निर्माण होता है। ठीक है ना। अब देखिए 2 पायरुविक और 1 पायरुविक अम्ल में क्या होता है, 18 एटीपी का निर्माण होता है। याद रखना है, ग्लाइकोलाइसिस की क्रिया जो होता है कोशिका द्रव में होता है, जबकि पायरुविक अम्ल जो टूटता है तो वो टूटता है माइटोकॉन्ड्रिया में। कहाँ टूटता है, माइटोकॉन्ड्रिया में। इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का ऊर्जा की गृह कहा जाता है। देखिए कैसे कहा जाता है, समझते बड़े जरा गौर से। इस बात को समझने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, देखिए पायरुविक अम्ल, एक पायरुविक अम्ल को तोड़ करके माइटोकॉन्ड्रिया में जब क्रेब्स चक्र चलता है, ठीक है ना, तो क्रेब्स चक्र के दरमियान में क्या होता है, 18 एटीपी का निर्माण होता है। ठीक है ना। तो 18 एटीपी का निर्माण हो गया। तो जैसे कि एक गेहूं अगर पिसाएगा मिल में, तो क्या होता है, उसे टूट टूट के अनेक भागों में बढ़ता है। तो उसी तरह से एक पायरुविक अम्ल अगर टूटता है माइटोकॉन्ड्रिया में, तो उससे कितना 18 एटीपी का निर्माण होता है। और मेरे पास कितना 2 पायरुविक अम्ल टूटता आया था बन करके, ग्लाइकोलाइसिस क्रिया से 2 पायरुविक अम्ल निर्माण हुआ था। तो 2 गुना 18 तो 36 एटीपी का निर्माण हो गया। और 2 एटीपी का हमको पहले से लाभ था, ठीक है, पहले से लाभ हो गया था। तो 2 कितना हो गया, 18, 36 और 2 कितना हो गया, 38। और 38 एटीपी का निर्माण करके एक ग्लूकोज का, है ना, एक ग्लूकोज बनाता है, जो कि एक ऊर्जा का निर्माण करता है। ठीक है, तो इस प्रकार से क्या होता है, हम लोगों के शरीर में ऊर्जा का क्रिया चलते रहता है। ठीक है, श्वसन तंत्र का इस प्रकार से चैप्टर समाप्त होता है। ठीक है ना। अगर पहला पार्ट नहीं देखे थे तो आप देख लीजिए। आपका कीमती वक्त देने के लिए धन्यवाद। ठीक है।